नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ ये सोच के ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से घर में क्लटर भी इकट्ठा हो जाता है। और ज़रा सोचिए, कभी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े और वो ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से आपको टाइम पे मिल भी नहीं पाएंगी। चाहे बच्चों की वर्कशीट हो या फिर फोटोग्राफ्स हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो घर भी क्लटर फ्री रहेगा और आपका टाइम भी सेव हो पाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्कूल से बच्चों को वर्कशीट्स मिलती हैं और ये वर्कशीट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इन शीट्स को इधर उधर कहीं भी रखेंगे तो ये डेफिनेटली खो सकती हैं, तो इन्हें एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखने से आपका टाइम भी सेव हो पाएगा। शीट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज के साथ में आता है। बस इस फ्लैप को ओपन करके जितनी भी शीट्स हैं उसे रखने के लिए आप इस पोर्शन का यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर शीट्स ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये शीट्स आपको डेफिनेटली टाइम पर मिल भी पाएंगी। अब जब भी बच्चों को कोई भी वर्कशीट कंप्लीट करनी हो या रेफर करनी हो, बस बॉक्स को ओपन करके शीट को क्लिप करके बहुत आराम से अपना वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस फोल्डर को अगर आप कोई ऑफिशियल काम के लिए बाहर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए और राइटिंग पैड की तरह भी यूज किया जा सकता है। स्कूल वैकेशंस खत्म हो गए हैं, तो अब बच्चों के स्कूल बैग्स हों, स्पोर्ट्स बैग या फिर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज अगर आप कुछ इस तरीके से लिविंग रूम में रखते हैं तो आपका घर डेफिनेटली देखने में काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लगेगा। तो इन सारी ही चीज़ों को रखने के लिए हमें हमेशा कोई एक स्पॉट को फिक्स कर लेना चाहिए। अब अगर आपकी लिविंग रूम के अंदर इस तरीके से कोई बड़ी हाइट वाली विंग चेयर है तो उसके बैक साइड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने एक ओटोमन रखा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सामान को स्टोर भी कर दिया है एंड बैग्स को काफ़ी आराम से इसके ऊपर रखा जा सकता है। अब विंग चेयर का जो बैक है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बैग्स को, जिसकी वजह से बैग्स नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। एंड सी, यहाँ पर मैं 2 से 3 बैग्स बहुत आराम से रख सकती हूँ। अब आप चाहें तो स्टूल्स, लैम्प्स कुछ इस तरीके से सामान को आगे रख दें, जिसकी वजह से जब आप फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि आपने पीछे कोई बैग भी रखा है। और बच्चों को डेफिनेटली इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटिवेट करिए ताकि आपका घर भी ऑर्गेनाइज रह पाए। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो हमारे वॉश्ड क्लोथ हैं जिन्हें हमें आयनिंग के लिए भेजना है या जिन्हें खुद हमें आयन करना है, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करें। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप क्लोथ्स को बस इस तरीके से कहीं भी रखते हैं तो आप देखो कि उसमें काफ़ी सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम डेफिनेटली बढ़ जाता है जब आप इन्हें आयन करेंगे। तो इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स, बस आप इसे रैंडमली इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे तो आपका ये जो टाइम है उसे आप सेव कर सकते हैं। अब इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी तरीके का लॉन्ड्री बैग ले सकते हैं। तो ये जो क्लोथ्स हैं इन्हें मैं घर पर जो टी शर्ट्स या जो लोअर्स होते हैं या जीन्स होती है उसे मैं खुद आयन कर लेती हूँ। तो जो क्लोथ्स मैं आयन करती हूँ उन्हें स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ, जो कि ऊपर से कवर भी हो जाता है एंड इसमें हैंडल भी है, तो बहुत आराम से मैं इसे कैरी कर सकती हूँ और अपने बेडरूम में नीचे फ्लोर पर रख देती हूँ। अब जब भी मेरे पास टाइम होता है 2 कपड़े 3 कपड़े प्रेस करने के लिए, तो बस मैं बैग को ओपन करके बहुत आराम से आयन कर लेती हूँ। एंड वंस आई एम डन, या मुझे अब आगे क्लोथ्स को आयन नहीं करना है, टाइम नहीं है, तो इसे फोल्ड करके मैं वापस रख देती हूँ। टाइम के साथ साथ हम सबके पास में बहुत सारे बिंदी के पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। रिसेंटली अमेज़ॉन पर मैंने इस बिंदी बुकलेट को देखा एंड आई थॉट कि ये एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है इतने सारे बिंदी के पत्तों को इकट्ठा करने की जगह, बिकॉज इन्हें ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स में हम बहुत सारे लीव्स इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप सबके साथ एक ट्रैवलिंग हैक। अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो किसी फंक्शन में, तो जो आपके पास खाली बिंदी का पत्ता है उसमें अपने मैचिंग ड्रेसेस के बिंदीज को लगा लें, जिसकी वजह से आपको इन सारे के सारे पत्तों को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो बिंदी बुकलेट जिसके अंदर आपको डिफरेंट साइज एंड कलर्स में बिंदीज एक ही जगह मिल जाती हैं। अब आपको बार बार अलग अलग पत्तों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कलर या साइज़ में आप बिंदी लगाना चाहते हैं, बस यहाँ से बहुत ईजिली आप उसे पिक कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसी तरीके से प्लेन बिंदी लगाना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने प्लेन बिंदी बुकलेट परचेज़ करी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब आपको बहुत सारे पत्तों की जगह आप इस तरीके से एक ही बुकलेट को कैरी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पर आपको यूज़ करना हो। बस बिंदी को पिक करके उसे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास में ऐसा पाइप ज़रूर होगा और इसे ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक टास्क हो सकता है। रिसेंटली मैंने इस हैंगर को अमेज़ॉन से परचेज़ किया, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से ये जो गार्डनिंग पाइप है उसे हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चाहे तो बाथरूम में टैप के ऊपर आप इसे कुछ इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, बस आपका टैप थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। या फिर इस तरीके से आप अपने यूटिलिटी एरिया में नेल के ऊपर इस हैंगर को हैंग कर सकते हैं। बस आपको एक थिक नेल चूज करना है जो कि हैंगर के साथ साथ इस पाइप के वेट को भी बेयर कर सके। एंड सी, बहुत आराम से विदाउट एनी एफर्ट्स आपका जो पाइप है काम करने के बाद में आप उसे रोल कर सकते हैं और ये वॉल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आपका जो नीचे ग्राउंड स्पेस है वो भी खाली रहेगा, जिसकी वजह से क्लीनिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको दिखाने के लिए, ताकि लाइटिंग प्रॉपर हो, मैंने ये जो नेल हमारे लिविंग रूम में लगा हुआ था, मैं आपको वहाँ पर इसे लगा के दिखा रही हूँ, बट आप इसे अपने यूटिलिटी एरिया में लगा सकते हैं। दिस इज़ द आयनिंग हैक एंड आई रिसेंटली सॉ माई मदर डूइंग इट, और उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर 15 से 20 कपड़ों को आयन कर दिया था। तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है स्पेशली शर्ट्स में उन्हें आयन करके फोल्ड करने में, सबसे ज़्यादा टाइम फोल्ड करने में लगता है। तो मम्मी क्या करती हैं, कपड़ों को फोल्ड नहीं करती हैं, बस उसे आगे पीछे स्लीव्स पर अच्छी तरीके से आयन कर देती हैं और दूसरे साइड में कुछ इस तरीके से रख देती हैं। तो बस आपको इसी तरीके से कपड़ों को फ्रंट, बैक और स्लीव्स और कॉलर पर प्रेस करना है और एक के ऊपर एक दूसरे साइड में स्टैक करके रख दीजिए। एंड वंस व्हेन यू आर डन, जब आप अपने पूरा आयनिंग सेटअप को बंद करके रख रहे हो, उसके बाद में तसल्ली से एक एक कपड़े को आप फोल्ड कर लीजिए। इस हैक को मैं अब डेफिनेटली काफ़ी टाइम से, 1-2 महीने से अप्लाई करने लगी हूँ एंड इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। जब आप इसे फोल्ड कर लें तो आप इसे डायरेक्टली उठा के अपने वार्डरोब में, शेल्फ में, जहाँ भी आपको रखना है वहाँ पर रख लीजिए। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो क्या आपको भी कोई डिफरेंस फील होता है इस तरीके से या नहीं। दिस एग्जैक्टली इज़ नॉट अ होम हैक, मे बी अ फैशन हैक, लेकिन मैंने सोचा अगर आपके पास कोई छोटे बच्चे हैं, उनके जीन्स, पैंट या ट्राउजर्स अगर लूज़ हैं वेस्ट से, तो ये हैक आप सबके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा। सो इस तरीके से आपको वेस्ट बटन्स आते हैं जो कि सेट ऑफ 2 में है। पीछे की तरफ आपको ये हुक मिलता है जिससे कि आप जो पिन है उसे क्लोज कर पाएँ। तो आपको ये दोनों पोर्शंस को कुछ इस तरीके से लैच करना है। अब वेस्ट के ऊपर आपको ये जो पिन है उसे इंसर्ट करना है और दूसरे पोर्शन को आप लैच कर दें। अब जितना भी पोर्शन आपको वेस्ट से टाइट करना है, उतना पोर्शन आपको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा एंड दूसरा वाला पिन उसे इंसर्ट कर दें एंड पीछे से ये जो दोनों बटन्स हैं उन्हें पिन में लगा दें। एंड बिलीव मी, ये एक फैशन एक्सेसरी की तरह तो काम करेगा डेफिनेटली, आपका जीन्स इससे और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन गिव इट अ ट्राई। अगर आपके कोई भी ऐसे पैंट्स हैं, एक आध कोई लूज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये हैक काम करती है। आई हैव गिवन इट अ ट्राई एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। बटन्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जीन्स पर एक एक्सेसरी भी लग गई एंड आपका जो पैंट लूज था वेस्ट से, वो टाइट भी हो जाएगा। मैंने आप सबके साथ इस हैक को पहले शेयर किया है कि अम्ब्रेलाज ऑर्गेनाइज करने के लिए पुराने मटके को यूज़ कर सकते हैं, बट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हमारी नीड चेंज हुई है क्योंकि मुझे अब यहाँ पर अपने बेटे के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज जैसे कि बैट्स एंड बैडमिंटन रैकेट्स ऑर्गेनाइज करके रखने हैं, जो कि इस छोटे से मटके के अंदर ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इन सारी ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक प्लांटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी हाइट वाला स्क्वायर प्लांटर है और नीचे से थोड़ा सा टेपर्ड है। अब जब हम टेपर्ड शेप का कोई भी ऑर्गेनाइज़र चूज़ करते हैं
और उसकी हाइट अगर थोड़ी सी टॉल है तो चीज़ें जो हैं वो ढंग से स्टैंड हो पाएंगी, कुछ इस तरीके से। एंड देखिए कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो मैं 1 से 2 बैट्स या फिर जो अम्ब्रेलाज एक्स्ट्रा हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अगर हाइट थोड़ी सी भी छोटी होती तो सामान इस तरीके से नीचे की तरफ गिरता रहता। एंड आप चाहें तो जो मिट्टी के बड़े वाले प्लांटर्स हैं आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुडन प्लांटर्स को चूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर अम्ब्रेला आपका थोड़ा सा भी गीला हुआ तो उसकी वजह से आपका जो प्लांटर है वो ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास में इस तरीके का कोई एक नॉर्मल सा प्लेन मिरर है तो उसे आप इंस्टेंटली एक ट्रेंडी मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिरर है उसे मैं न्यूज़पेपर की हेल्प से कवर कर दूंगी ताकि इसमें ग्लू या फिर जो पेंट है उसके मार्क्स ना आए। अब यहाँ पर मैं वुडन बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। अब जितना बड़ा आपका मिरर हो उसके अकॉर्डिंगली आपको बीड्स परचेज करने पड़ेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप चाहें तो नॉर्मल जो ग्लू है उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो हॉट ग्लू गन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से चारों तरफ इन बीड्स को पेस्ट करना है और कम्प्लीटली इसे ड्राई होने दें। जब एक बार ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो जो भी कलर आप इसके ऊपर करना चाहें वो कर सकते हैं। हम बॉर्डर पर भी कलर करेंगे और इन बीड्स पर भी। मैं इसे फॉयर में हैंग करने वाली हूँ, तो फॉयर की जो वॉल है वो थोड़ी सी डार्क कलर में है, सो इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसे येलो कलर में पेंट कर दूँ। एंड जब एक बार ये अच्छी तरीके से पेंट हो जाएगा तो हेयर यू कैन सी कि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये ऐसा लगेगा जैसे इसे आपने किसी बहुत ही बड़ी ब्रांडेड शॉप से परचेज करा है। हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ें टाइम पर चाहिए तो इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आप इस तरीके से सेक्शन वाले बॉक्सेस का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपको आपके लोकल मार्केट में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल भी जाएंगे। अब जितने फैमिली मेंबर हैं आप उनके अकॉर्डिंग सेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं और हर एक सेक्शन में आप अपने डिफरेंट मेंबर की फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। जैसे कि हम 3 लोग हैं तो मैंने 6 सेक्शन वाले बॉक्सेस चूज़ करे हैं, वो इसलिए ताकि इसके नीचे हमारे बड़े और छोटे साइज़ वाले जो 2 साइज़ में फ़ोटोग्राफ्स आते हैं पासपोर्ट वाले, उन्हें एक के नीचे एक ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड बॉक्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा ना चूज़ करना, अदरवाइज़ आप फ़ोटोज़ को पिक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। एंड सी कितने आराम से आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं उन्हें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसे टाइम पे धूप भी सकते हैं। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।